the producer. Yes. I'm very happy to see so many people over here today on a short notice. Their name Kumar Raj hai, and I'm the producer, director of the movie. And the interesting बात है, सुभाष गाय की तरह आधे मिनट की एक्टिंग भी की है, जो आपको पसंद नहीं आने वाली है. तो this movie is very very interesting. Why is it interesting? हॉलीवुड में पहली बार एक पिक्चर बनी थी जिसका नाम था बर्डमैन. वो बर्डमैन में कुछ टाइम प्ले आता है, कुछ टाइम नॉन प्ले, हकीकत की जिंदगी होती है. ऐसा नरेशन आज तक किसी ने बॉलीवुड में नहीं किया था, तो जब उन्होंने किया तो उनको ऑस्कर तक मिला. हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आज तक किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया. तो हमने इनको देखा, राणा जी को एक्टिंग करते हुए देखा एक प्ले में जिसका नाम था यहाँ अमीना दिखती है, जिसके राइटर हैं आफ्ताब हसनैन, उर्दू के काफी बड़े राइटर. तो मुझे प्ले इतना पसंद आ गया, तो उसके ऊपर मैंने जाके हमारा जो कंपनी का राइटर है डॉक्टर किशन कुमार पवार, जो प्रिंसिपल है के सोमैया कॉलेज का बॉम्बे में, जहाँ पे 12,500 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो उनके साथ बैठ के हम लोग ने एक स्क्रिप्ट लिखी जो प्ले और नॉन प्ले को मिलाता है. इंटरेस्टिंग थिंग इसकी ये है कि 1 घंटा 45 मिनट्स की पिक्चर में आपको 20 मिनट प्ले मिलता है, और 20 मिनट का जो प्ले है वो 10 टुकड़ों में बटा हुआ है, यानी 2-2 मिनट का प्ले है. तो प्ले का पूरा 2-2 मिनट आता है. तो पिक्चर में आपको प्ले नॉन प्ले ऑल्टरनेटिवली आता है. तो आपका सवाल था कि इनका डबल रोल कैसे? इनका डबल रोल नहीं है, ट्रिपल रोल है. अभी कैसे? जो यहाँ अमीना दिखती है प्ले है, उसमें ये अमीना का काम करती है. हकीकत के जिंदगी में इनका नाम मीना है, तो MEENA मीना. और किसमें प्ले लिखा गया है? ये हकीकत की स्टोरी है अमीना की, सब जानते हैं. हैदराबाद की एक लड़की थी और वो निर्भया की तरह, वो अमीना का भी केस बहुत ही फेमस हुआ था वर्ल्ड वाइड. इन शॉर्ट, हैदराबाद में अरब लोग आके शादी करते 14 साल की लड़की से, एंड उसको लेके जाते हैं, रेप करते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बाद उनको छोड़ के चले जाते हैं. तो उसके ऊपर प्ले है यहाँ अमीना बिकती है. उस प्ले में भी अमीना सुसाइड करके मर जाती है. उस प्ले में एक राइटर है, राइटर का नाम भी प्ले में आफ्ताब हसनैन है. और वो प्ले में जब न्यूज पढ़ते हैं कि अमीना के बारे में, तो बोलता है इसके बारे में तो अच्छा प्ले बन सकता है. तो वो प्ले जब लिखना चालू करते हैं तो अमीना की रूह आके खड़ी हो जाती है इसके सामने. तो ये हुआ सेकंड पार्ट अमीना का. और तीसरा उसकी हकीकत की जिंदगी जो है मीना. तो 3 रोल्स प्ले कर रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही. अगर पिक्चर में आप बीच में सो गए तो आपको समझ में नहीं आएगी पिक्चर. तो इट कीप्स यू अलर्ट, इट विल नॉट अलाउ यू टू स्लीप फर्स्ट ऑफ ऑल. दूसरी बात है, ये जब पृथ्वी थिएटर से बाहर आती है तो बहुत ही डिफिकल्ट सिमिलर सिचुएशन में पहुंच जाती है. अब अमीना की तो रग रग से वो वाकिफ है, उसका हर इमोशन से वो जानती है. और जब इसके साथ सिमिलर चीज होती है तो बोलती है मैं आज की मीना हूं, मैं अमीना नहीं हूं. तो पिक्चर में इनका रिएक्शन क्या होता है वो पिक्चर में देखने लायक है. और पिक्चर शूट की गई है पेरिस, कांस, दुबई, अबू धाबी, गाम्बिया जंगल्स, बॉर्डर ऑफ गाम्बिया एंड सेनेगल, लॉस एंजलिस USA, बॉम्बे, कर्जत एंड मेनी मोर प्लेसेस. जो सेनेगल वगैरह में जो आपने शूट किया है, हाँ, या दूसरे जो भी आपने नाम बताया, तो वहाँ पे देयर आर गुड फैसिलिटीज गिवन टू यू फ्रॉम द ऑर्गेनाइजर्स या जो भी. I will tell you, facilities लक्ष्य वहाँ बहुत देते हैं ना. अभी हम जा रहे हैं उनके देश में शूट करने के लिए, तो
5 स्टार होटल शेरेटन, हाँ, उसमें कॉम्प्लीमेंट्री, वीजास कॉम्प्लीमेंट्री, गाड़ियां, पासेस, and she was treated like Aishwarya, and I was treated like Amitabh Bachchan. So your question I will क्योंकि जो बॉम्बे में या हमारे इंडिया में होता है वो इतने फैसिलिटीज नहीं देते मेरे ख्याल से। मैं बात भी नहीं करूंगा उसके बारे में, वो आप जानते हो ज्यादा। मैं एक चीज बोलूंगा, आप लिख सकते हो कि बाहर में जो फैसिलिटी, सब्सिडी ज़्यादा। और इज्जत हाँ। और कन्वीनियंस मिलता है, वो आप सोच भी नहीं सकते। मैं कुछ प्रोड्यूसर्स के नाम नहीं लूंगा, यहाँ पे पिक्चर सुपर फ्लॉप हो जाए उनको फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि यूके, यूएसए में जो सब्सिडी उनको मिली है वो पिक्चर का 3 गुना पैसा ऑलरेडी बना चुकी है। कब रिलीज हो रही है? ये पिक्चर रिलीज हो रही है ईद के दूसरे दिन। ईद सुनने में आ रहा है कि 11 तारीख को है, तो ये पिक्चर दूसरे दिन 12 तारीख को लगेगी। ईद के दिन कोई पिक्चर नहीं देखता है, सब अपने रिलेटिव से मिलते हैं। दूसरे दिन उसकी नेक्स्ट 3-4 दिन बाहर निकल के सब खाना खाते हैं, मिलते हैं लोगों से, पिक्चर्स देखते हैं। आज ईद इज वेरी इंपॉर्टेंट डेट इन इंडिया फॉर द फिल्म इंडस्ट्री। लड़ाई हो जाती है सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, बट दिस ईयर Amin Khan has been very generous with my movie. Shahrukh Khan has been very good with my movie. Salman Khan has been excellent with my movie. They have said, "Why no date? हम नहीं आ रहे." They are not coming in the entire year. इसमें पैसा कहाँ से आना? इस फिल्म में पैसा कहाँ से आना? ये पिक्चर नॉर्मल थिएटरों में लगेगी, नहीं, किसी बड़ी स्क्रीनिंग कंपनी। प्रेस शो नहीं करेंगे, ये पूछ रहे हैं। हम सोच रहे हैं, सोच रहे हैं तो बताइए, क्योंकि पीआरओ जो भी यहाँ है दिल्ली में इतनी गुंडागर्दी बुलाते ही नहीं है। इसलिए मैं पूछ रही हूँ आपको कि कौन है, हमें बताएं जरा। मैं आपको बता रहा हम हूँ, लोग तो कोई गलत नहीं कर रहे, लेकिन वो इतनी बदतमीजी करते हैं कि बुलाते ही नहीं है। ठीक है, अगर हम बहुत सारा मीडिया है जो जिनको पता होता है वो कोई मैसेज नहीं देता है। अभी ये तो मेरे किसी कुलीग ने बताई थी कि यहाँ हो रही है कॉन्फ्रेंस, तो मैं आई हूँ, नहीं तो मुझे Thank नहीं you for पता coming. था। Thank you. क्योंकि नहीं पता लगता और गुंडागर्दी इतनी ज्यादा हम लोग जाते भी नहीं है, इसलिए नहीं, मैं बता रही हूँ। हम रखेंगे तो आपको आपके नोटिस डेफिनेटली में ये बताएंगे। बात जानी चाहिए आप, क्योंकि डायरेक्टर हो देखो, तो हमारी आपको कुछ करना भी चाहिए इस बारे करेंगे। में। हमारा स्क्रीन एक जो प्रीमियर है, एक LA में हो रहा है, एक लंदन, एक दुबई एंड एक बॉम्बे में हो रहा है। दिल्ली का भी फिक्स नहीं हुआ है, बट ये 4 जगह हमारे इन्होंने स्टडी की है। एक कॉलेज से जिसका नाम है न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी, बड़े एक्टर्स के बच्चे वहाँ जाके पढ़ते हैं, तो वो कॉलेज में से इन्होंने स्टडी किया है। तो मेरी लास्ट पिक्चर भी वो लोग ने चलाई थी, ये पिक्चर भी हमारे वहाँ पे स्क्रीनिंग होने वाली है। वो काफी बड़े अब दिल्ली के बारे में हमें दिल्ली के बारे में कुछ नहीं हुआ है। मैं PR से बात करता हूँ, मैं PR से बात करता हूँ। PR से नहीं, आप डायरेक्टली हमें बताएं, हम वो बताएं। नहीं बताते हैं। चलो ठीक है, ठीक दिस टॉपिक इज टॉपिक में फेल रही है ये चीज। बहुत परेशानी है। सर- कितने घंटे की आपकी मूवी है? पिक्चर है 1 घंटा 45 मिनट्स की। अच्छा, इसके अंदर कितनी लागत आ गई आपके बनाने में? मेरा क्वेश्चन इसमें लागत आई है, लागत आती है इस तरीके की पिक्चर बनाने में 12 करोड़ से 15 करोड़, बट हम लोग ने 6 करोड़ में बनाई। राजकुमार जी, ये स्क्रिप्ट राइटिंग आपकी की? स्क्रिप्ट राइटिंग जो प्ले पार्ट का है वो बहुत बड़े राइटर, उर्दू राइटर आफ्ताब हसनैन ने लिखी है। अच्छा, वो जो नॉन प्ले लिखी है उसका नाम है डॉक्टर कृष्ण कुमार पवार, जो प्रिंसिपल है। इन दोनों को जोड़ने का काम मैंने किया। हाँ, नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो फिल्म डिपेंड करता है, अट्रैक्टिव होता है एंड पॉपुलैरिटी होता है ओनली बिकॉज ऑफ स्क्रिप्ट राइटिंग। आप बहुत सही हो। टुडे कंटेंट इज अ किंग। आप आज का मिड डे उठा के देख लीजिए बॉम्बे का। बोनी कपूर ने बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा है, फुल पेज आर्टिकल लिखा है, जहाँ पे उनका फोटोग्राफ भी आया है। उसमें उसकी हेडिंग ही है दैट सुपरस्टार्स कैन नॉट मेक द फिल्म सक्सेसफुल, इट इज द कंटेंट व्हिच मेक्स इट। ये मैं आज का मिड डे से कोट करके हेडलाइन आपको बता रहा हूँ। मैं देख लूँगा बाद ऑफलाइन। पहले कहते थे म्यूजिक और गाने की पिक्चर को हिट करते थे,
करेक्ट। तो आजकल कंटेंट पे ज्यादा जोर क्यों है? कंटेंट और आपकी बात बहुत सही है। आज भी बॉलीवुड में गाना बहुत इम्पोर्टेंट प्ले करता है। वो हमारे पिक्चर में 6 गाने हैं। एक गाना है रोमांटिक, एक गाना है अल्लाह के बारे में उसकी प्रेज में, एक है कवाली, और फिर एक हमारा टाइटल यहाँ अमीना बिक्तिये के ऊपर जावेद अली जो बहुत बड़े सिंगर है उन्होंने गाया है। और इसके अलावा कुछ और भी इंटरेस्टिंग सॉन्ग्स हैं। ये गजल है कि ठीक, गजल 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 भी है हमारे पिक्चर में। रेखा राणा रेखा राणा जी, जिस तरीके से अभी सबने बताया है, अमीना बिकती है, अमीना बिकती यानी लड़की बिकती है, तो क्या ये मतलब क्या स्टोरी है ये? इससे आपको गुस्सा नहीं आया क्या कि जैसे पहले दास प्रथा चलती थी, लड़कियों को बेटा करते थे, औरतों को बेटा करते थे? मैंने जब ये स्क्रिप्ट सुनी थी और मैंने मतलब एज एन एक्टर इतना वो कैरेक्टर को फील किया कि जो लड़की इतना कुछ उसने झेला है, जिसे लिटरली उसके बड़े अच्छे ख्वाब थे। शी इज अ यंग गर्ल अमीना। तो जब मैं ये रोल कर रही थी तो मुझे पता है उसमें डायलॉग्स थे कि उसका सपना था रजिया सुल्तान और इंदिरा गांधी जैसे सपने देखने वाली अमीना, वो लास्ट में बताती है कि अब अमीना भी नहीं रही। तो वो अपने दिल की जो बात लोगों को कह रही है कि मुझे तो आप लोगों ने अमीना भी नहीं छोड़ा, मेरे सपने तो बहुत दूर की बात है, मैं अपनी ही जिंदगी नहीं जी पाई। तो वो जब मुझे इतना फील हो रहा था और मुझे इतना दर्द हो रहा था जब मैं उसको परफॉर्म कर रही थी, और काफ़ी जगह पे मुझे रोना भी आया है, सीन्स में आप देखेंगे। तो मैं वही सोच रही थी कि ये लड़की जो इतना कुछ जिसने झेला है उस पर क्या बीती होगी। तो इट्स वेरी सैड एंड इट स्टिल एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटी, अभी भी चल रहा है और बहुत आम बात है ये सब। ये एक क्वेश्चन है, जैसे इसमें टाइटल आपने रखा है जैसे अमीना बिकती है, वैसे करें तो इसके बारे में किसी ने विरोध नहीं किया? मतलब टाइटल ही आजकल टाइटल से ही फिल्म चलती है वैसे तो। हम लोग ने टाइटल यहाँ अमीना बिकती है नहीं रखा है, प्ले का टाइटल जिस प्ले को मैंने खरीदा है, आफ्ताब हसन ने लिखा है, वो खुद मुस्लिम है और उनको काफी लोगों ने विरोध किया है क्योंकि अमीना उनके जो जिनको पूछते हैं उनके माँ का नाम है, तो आप ये टाइटल नहीं रख सकते। तो उनको बहुत अपोजिशन हुआ, बट उन्होंने बहुत अच्छी तरह से लोगों को समझा के किया। तो अभी भी आज भी ये यहाँ अमीना बिकती है सारा वर्ल्ड में प्ले होता है, और रेखा राणा जी उसमें प्लेस में शुरुआत के दिनों में काम किया है। सर कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह कुछ हुई थी बहुत पहले, तो उसमें भी ये अमीना का जिक्र आया था, क्या वही है? ये अमीना बहुत, आप विकिपीडिया में देखोगे, मेरे को इनफैक्ट सेंसर बोर्ड ने कहा, सेंसर बोर्ड ने कहा ये क्रैक है। यस करेक्ट। मेरे को सेंसर बोर्ड ने भी कहा कि तुमको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा क्योंकि मेरे पिक्चर में आता है इट्स बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी। तो मेरे को सेंसर बोर्ड ने कहा कि तुम प्रूव करो, तो उनको मैंने विकिपीडिया और 25 लिंक भेज दी। एक ज़माने में हैदराबाद का ये केस बहुत ही पॉपुलर हुआ, तो इट्स बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी। सर आपने मैडम को ही क्यों चुना इसमें? और भी तो आपके समक्ष और भी तो आई होंगी ना एक्टर्स। आपका क्वेश्चन बहुत सही है। मेरा इनके साथ 3 पिक्चरों का कॉन्ट्रैक्ट है, और सेकंड ये जो अमीना है, मैंने इनको खुद देखा था एक्टिंग करते हुए यहाँ अमीना बिकती है में, तो इनसे अच्छा एक्ट्रेस, इनसे अच्छी एक्ट्रेस मेरे को मिल नहीं सकती। और दूसरी बात है, जब ये आपके 3 फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट है तो प्रोड्यूसर के लिए थोड़ा इकोनॉमिकल भी हो जाता है। बट अभी मैंने इनके ऊपर नोटिस भेजा है, लीगल नोटिस भेजा है इनको। नहीं, हकीकत में बता रहा हूँ, अब हम हंस के बैठे हुए हैं, बट इनको मैंने लीगल नोटिस भेजा है बिकॉज ये जाके बैठी है अमेरिका में, और मेरी तीसरी पिक्चर करने को इसने रिफ्यूज किया है। तो ये कंट्रोवर्सी करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, उसका रीजन भी बता रहा हूँ। रीजन खुद बताए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये अभी स्पिरिचुअल पार्ट ले चुकी है और फिल्म्स को अलविदा कह चुकी है।
तो आई एम वेरी थैंकफुल टू हर, नहीं आई एम वेरी थैंकफुल टू हर कि प्रमोशंस में आई है, आई एम वेरी थैंकफुल टू हर कि प्रमोशंस में आई है, क्योंकि प्रमोशंस में भी नहीं आती तो मेरा एक और लीगल नोटिस इनको जाता। आप रीजन बताइए क्यों आप आगे फिल्म इंडस्ट्री में काम क्यों नहीं करना चाहते? आप लोगों को क्वेश्चन है ये यस मैम, आप जानना चाहते हैं आप लोग?